हरित प्रणाम। मैं मृत्युंजय मानी। चलिए पर्यावरण की बात अखबारों के साथ। आज मैं किसानों से जुड़ी हुई समस्याओं की तरफ सबसे पहले आप लोग का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। बिहार में भ्रष्टाचार की बह रही है गंगा। बिहार में भ्रष्टाचार की बह रही है गंगा। खुफिया तंत्र और प्रशासन मौन। खुफिया तंत्र और प्रशासन मौन। राजनेता अनजान। वाह रे वाह भाई वाह। किसानों का कौन सुनेगा दर्द। बताइए, किसानों के मामला में बिहार में भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है, कोई देखने वाला नहीं है। बिहार की खुफिया तंत्र हो या देश की खुफिया तंत्र है और प्रशासन है, पूरी तरह मौन है। सब जानते हुए भी मौन है और राजनेता तो अनजान है, पूरी तरह से अनजान है। और किसान का दर्द सुनने वाला कोई नहीं है। सिर्फ झूठा वादा किया जा रहा है किसानों से और अखबारों में दिखाया जा रहा है ये कार्रवाई की जा रही है, वे कार्रवाई की जा रही है। कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई भी नहीं सुन रहा है। किसानों को बहुत ज्यादा उम्मीद पूर्व डिप्टी सीएम के रूप में जो विजय कुमार सिन्हा थे उनसे है। वे अभी कृषि मंत्री हैं, लेकिन वे दिखावा कर रहे हैं। सिर्फ कृषि मंत्री दिखावा कर रहे हैं, यह जान जाइए। रामकृपाल जी थे तो पूरी तरह से दिखावा किए। किसानों के दर्द को नहीं समझ पाए रामकृपाल यादव और विजय कुमार सिन्हा सिर्फ एसी वाले चेंबरों से और सब जगह से बोल रहे हैं। अरे भाई जाइए किसानों के गांव में, उनके खेत खलियानों में, समझ जाइएगा दर्द क्या है। दर्द समझ जाइए। मामला यह है कि आप जानते हैं कि यूरिया 266 रुपए मिलता है प्रति बोरा और कहीं भी राज्य में 400 से नीचे नहीं मिल रहा है। पूरे राज्य भर में 400 से नीचे नहीं मिल रहा है। बताइए ये दोगुना कैसे हो गया जी। इनमें कौन अधिकारी, क्या खामियां हैं। महंगाई बढ़ गई है, सब चीज हो गया है। चलिए अब कम से कम इतना तो नियंत्रण कर दीजिए कि महंगाई बढ़ गया, डीलरों को छूट दे दीजिए 350 तक भाई लो, नहीं तो आप अपना दाम तय कर दीजिए, फिर से उसको बढ़ा करके उसको प्रोत्साहन राशि दे दीजिए या इसका मूल्य में वृद्धि करा दीजिए। किसान 350 रुपए यूरिया लेने के लिए तैयार हैं। 266 का यूरिया 350 रुपए तक, यानी 350 रुपए तक किसान लेने के लिए तैयार हैं। राज्य के किसी भी कोने में 350 रुपए में नहीं मिल रहा है। मेरे घर में, मैं पत्रकार हूं, मेरे घर में 450 रुपए आया है। छोड़िए ना, मैं नहीं खरीद सकता हूं, खरीदवा सकता हूं, जबकि मेरा कई नेताओं से ताल्लुक है, अधिकारियों से ताल्लुक है, जिला अधिकारी से बात होती है, सबसे बात होती है, मैं नहीं खरीदवा सकता हूं। ये हाल है। एजेंसी में जाइए, वहां पर दिया है स्टॉक का, ये लोग लगा दिए हैं नया पत्ती। मोबाइल से जान जाइएगा, क्यूआर कोड से लेके है कि नहीं स्टॉक है। वह कहता है कि भैया बहुत ज्यादा है, ऊपर भी पहुंचाना है और ये देना है। ऊपर शब्द कहां से आ रहा है? ये कौन मांग रहा है? एजेंसी वाला। सरकार क्यों नहीं रोक रही है? यानी कि उर्वरक के नाम पर बड़े अधिकारियों और बड़े बड़े राजनेताओं के यहां पहुंच रहा होगा पैसा। तब ये मामला है। ये भ्रष्टाचार रोकना होगा, किसान कंगाल हो जाएंगे। और देखिए आज एक खबर छपी है कि राज्य के 43 खाद विक्रेताओं पर केस, 213 के लाइसेंस रद्द। इस लाइसेंस रद्द करने से क्या होगा? होगा क्या? आप दिखावा के लिए कर दिए, यानी कि वे मोटी रकम नहीं दिया होगा, ऐसे लोगों को अधिकारी लेकर आए होंगे। मैं बार बार उदाहरण देता हूं। अभी हाल में काराकाट प्रखंड में बैठक हुई, वहां पर जितने ये थे लाइसेंसी उर्वरक, उन लोगों ने कहा कि मैं नहीं बेचूंगा उचित मूल्य पर, जो करना है कर लीजिए। बताइए, ये होता है अधिकारियों के समक्ष। और अधिकारी क्या कहते हैं कि टोल आप लोग हमसे लिखित शिकायत कीजिए तब मैं कार्रवाई करूंगा। वही किसान कोई होता है जो लिखित शिकायत कर देता है, तो ऐसे ऐसे उर्वरक वाले रद्द हो जाते हैं। बस और क्या? ये क्या इसका ये जड़ है? यही समापन है? यही इसका समाधान है? नहीं है।
कहां से पैसा जा रहा है, क्या जा रहा है, कैसे जा रहा है। किसानों की आय दुगनी की बात हो रही है, महंगाई बढ़ गया है, उर्वरक के मूल्य, बहुत सारे उर्वरक के मूल्य में वृद्धि हो गई है। तो ये क्या होगा? सरकार देखे, आपका ट्रैक्टर इस बार डीजल के मूल्य बढ़ने के चलते समझिए कि ट्रैक्टर से जुताई महंगी हो गई है, सब चीज महंगा हो गया, यानी कि कृषि पर असर पड़ा है, जबरदस्त असर। ऐसी स्थिति में किसानों को छोड़ दिया गया है, किसानों को छोड़ दिया गया है कि आप 450 पार पैसा दीजिए और आप जितना खाद ले जाना है ले जाइए। और खाद के लिए नियम भी है, आधार कार्ड पर 2 बोरा, आधार कार्ड किसान लाते हैं 2 बोरा। अब बताइए कि जो 30 बीघा खेती करा रहा है वो कहां से लाएगा 2 बोरा का? उसके लिए कोई नियम कानून नहीं है। आप भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, यानी कि 30 है तो वो आपको पैसा देगा ज्यादा, तब ना उसको मिलेगा। ये सरकार को सोचना होगा किसानों के मुद्दे पर। ये बिल्कुल सरकार नहीं सोच रही है। और खाली सिर्फ कार्रवाई करने से नहीं होगा, खाद की मात्रा पर कड़ाई से पालन, आप मात्रा पर कीजिए कड़ाई से पालन, बिल्कुल सही है। ये हमारे कृषि मंत्री बोले हैं, आवश्यकता के अनुसार प्रखंडवार खाद आवंटन सब आप कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है। राज्य में खाद का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है, मौजूद तो है ही, कौन कह रहा है मौजूद नहीं है, लेकिन मूल्य ज्यादा मिल रहा है। आप कहिए कि किसान शिकायत करे, अरे आपके सब अधिकारी जानते हैं कि ज्यादा पर लिया जा रहा है। आपके खुफिया तंत्र है, आप खुफिया तंत्र लगा दीजिए और लगा करके सब दुरुस्त कीजिए व्यवस्था। किसान जितना मूल्य है उसे 100 रुपए अधिक ले लीजिए, किसान देने के लिए तैयार है। जो महंगाई है, जो खर्च लाने में होता है, आप 100 रुपए ज्यादा कर लीजिए, किसान देने को तैयार है। तो आप क्यों इतना परेशान हैं? सरकार व्यवस्था नहीं कर पा रही है। एक बिस्कुमान में समझिए ना कि खाद के लिए लाइन लग जाता है, इसलिए कि वहां पर ज्यादा कालाबाजारी नहीं, मैंने पैसा नहीं देना पड़ता है। बताइए, वहां लाइन लग जाता है। और जितने एजेंसी आप दिए हैं ये सब पैसा पर देते हैं, ये दोगुना पैसा ले रहे हैं। ये क्या हो रहा है? आदरणीय कृषि मंत्री जी और हमारे सम्राट चौधरी जी, आप बदलाव की बात करते हैं बिहार में। आप पहले किसानों को देखिए, किसान आपके वोट बैंक है, आप किसानों की तरफ देखिए और किसानों के लिए काम कीजिए। और देखिए, अखबारों में खबर छपी है कि उदासीनता, बिहार में लक्ष्य का 1/4 भी गेहूं खरीद नहीं, खरीद की अंतिम तिथि 15 जून, 4 दिनों में 1.41 लाख मीट्रिक टन खरीद की मुश्किल। अब बताइए, और देखिए पैक्सों में गेहूं बेचने नहीं पहुंचे किसान, वहां 26% खरीद। ये बताइए क्यों नहीं पहुंचे? क्या सहकारिता विभाग यानी कि हमारे राम कृपाल यादव जी हैं, कभी सोचे हैं क्यों किसान नहीं पहुंचा? क्यों नहीं पहुंचा? हम लोग गेहूं लेकर के दौड़ रहे थे पैक्स में कि भाई ले लो। उस समय गेहूं का मूल्य पैक्स से कम था, लेकिन इतनी उसमें गड़बड़ियां हैं कि कहिए मत। पैक्स वाले कह रहे थे कि हम लोग का लक्ष्य ही नहीं मिला है, नहीं लेंगे। जब हम लोग बनिया को बेच दिए, दे दिए, तब समझिए पैक्स का लक्ष्य 9 गुना अधिक बढ़ा दिया गया। बताइए, 9 गुना अधिक बढ़ा दिया गया जिला का, और कोई खरीदने वाला नहीं। और देखिए, और उसमें क्या है खामी? किसान बोरा लाए, किसान तोलवाए, किसान लेकर के पहुंचाए गोदाम पर, इतनी तरह की बाधाएं। और जो इसके नाम पर मिलता है पैक्स अध्यक्षों को, उसमें 1 रुपया लोग खर्च नहीं करते, वो अपने पॉकेट में डालते हैं। और ये कीजिए, और उसके बाद जितना मूल्य है उससे 200 रुपया कम कर दीजिए, तब लेंगे। तो ये बताइए कि इतना खर्च, इतना मेहनत, तो हम क्यों नहीं बनिया को ही दे दे, 100 रुपया हमको घाटा ही लगे। तो ये सरकार क्यों रोना रो रही है कि गेहूं नहीं लेकर आए, पैक्स में क्यों नहीं पहुंचे? इसको देखना चाहिए था ना। आप देखिएगा नहीं, सरकार है, आपके पास सरकारी तंत्र कहां है? सिर्फ कमजोर लोगों को पकड़ने के लिए, जो 2 रुपया 10 रुपया 10,000 घूस लेता है, उसको पकड़ करके दिखाने के लिए कि मैं भ्रष्टाचार मिटा रहा हूं। नहीं, ये भ्रष्टाचार किसानों के साथ हो रहा है। प्रति क्विंटल 200 से 300 रुपए रिश्वत एक आपको बोरा पर लिया गया। और आपको बता दें, धान में क्या हुआ? धान खरीद में समझिए 2369 रुपए था, और 1700 1800 रुपए 1900 से अधिक गया ही नहीं।
किसी किसान का राज्य में 1900 से अधिक रुपया का मूल्य नहीं मिला है और सब दिखा दिया गया है धान इतना रुपए किसान लिए, लेकिन पैक्स अध्यक्ष लोग सीधे ले लिए कि भाई आपको 1900 रुपए देंगे, आप दीजिए। बताइए, उसके खाता से भी लोग निकाल लेते हैं। ये क्या हो रहा है? क्या खुफिया तंत्र मर गई है बिहार में? जिंदा नहीं है। सरकार पूरी तरह मर गई है किसानों के मुद्दा पर। किसानों को कोई देखने वाला नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं आय दुगुना कर दिया जाएगा। जितने राजनेता हैं सत्ताधारी ये कहते हैं आय दुगुना कर दिया जाएगा। और विपक्ष भी मृत प्राय हो गया है। किसानों के मुद्दा को सही ढंग से नहीं उठाता है। वो अपने पॉलिटिक्स देखता है, कहां पर पॉलिटिक्स है। ये उर्वरक उचित मूल्य पर मिले, किसानों को दिया जाए। बीज धान का सब जगह मिलना चाहिए था, क्यों नहीं मिल रहा है? यह होना चाहिए। और गेहूं खरीद नहीं हो पाया, ये क्या है भाई? और देखिए, अब चलिए, अब मैं आप लोग को बता दूं, मानसून आ गया है। किशनगंज के रास्ते प्रदेश में मानसून का प्रवेश, कई जगह वर्षा, तापमान में गिरावट, लोग बहुत ही राहत महसूस कर रहे हैं। मानसून आ गया है किसान भाई। आप लोग मानसून, आप लोग को बताने की क्या जरूरत है, आप लोग सब जानते हैं और उसकी तैयारी में लग जाइए। बहुत राहत मिली है। राज्य में समय से पूर्व मानसून की दस्तक हो गई है। मौसम वैज्ञानिकों का जो अंदाज था वह भी फेल हो गया है। सीमांचल, कोसी और मिथिलांचल के 7 जिलों में हुई झमाझम बारिश, ये जान जाइए। और देखिए, प्रदेश में वज्रपात से 10 लोगों की मौत भी हो गई है। आप निकले बाहर, लेकिन मोबाइल जो रखते हैं तो बंद कर दीजिए। जब वर्षा हो तो वज्रपात का असर पड़ जाता है, यह आप लोग ध्यान में रखिए। और देखिए, और आप लोग का ध्यान आकृष्ट कराएं, बिहार ने केंद्र सरकार से जल जीवन मिशन में मांगे 18,000 करोड़ रुपए। यह जान जाइए, 18,000 करोड़ रुपए मांगे हैं। तो ये एक है। और आपका इसमें और खबरें हैं। ये एक बहुत बड़ी खबर है, ये स्वच्छता को लेकर के। ये आपका बड़े प्रतिष्ठानों के लिए कचरा प्रबंधन पंजीकरण अनिवार्य, बहुत बड़ी बात है। पंजीकरण कराना जरूरी है। ये कहाँ करते हैं, क्या करते हैं? मॉल, होटल, अस्पताल समेत बड़े संस्थानों ने पंजीकरण नहीं कराया तो 25,000 तक का जुर्माना लगेगा। इससे पर्यावरण प्रदूषित नहीं होगा। आप लोग जानते हैं कि कचरा से कितने बड़े पैमाने पर प्रदूषण हो रहा है, संक्रामक रोगें फैल रही है। सुप्रीम कोर्ट जो है इस पर एक्शन लिया है और सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में तो लागू करा दिया। मध्य प्रदेश में भी देख रहे थे, वहां पर लगातार बैठकें हो रही है, कैसे कराया जाए। इसमें यहीं तक नहीं है, नगर निकायों को, बिहार भर के नगर निकायों को यह सख्ती से पालन कराना होगा कि कचरा उत्पादन स्थल है, वहां से गीला, सूखा और अन्य तरह के कचरे अलग अलग कर करके मिले नगर निगम के गाड़ियों को, अन्यथा कोई लाभ नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया है और इंदौर नगर निगम तो पालन कराने के लिए जी तोड़ प्रयास कर रहा है। और मध्य प्रदेश के सभी नगर निकायों में यह व्यवस्था लगभग लागू हो चली है और वहां लगातार बैठकें हो रही है। लेकिन बिहार आज देख रहे हैं पहली बार कि बड़े प्रतिष्ठानों पर कचरा प्रबंधन पंजीकरण अनिवार्य। ये बहुत ही बड़ी बात है और इस तरह का ही होना चाहिए। तो ये सब कचरा, अभी देखिए स्वच्छता सर्वेक्षण जो चल रहा है उसमें तो पटना वासी समझिए कि साथे नहीं दिए लोगों को, नगर निगम को, खाली वे ऑनलाइन में दिए हैं लेकिन ऐसे नहीं दिए हैं। और देखिए, भूजल में गिरावट वाले क्षेत्रों का होगा सर्वे। ये सर्वे होगा, मंत्री हैं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री संजय कुमार सिंह, ये कल उस पर समीक्षा किए हैं और बैठक किए हैं। और देखिए भाई, मैं बार बार कहता हूं, इंदौर में क्या हाल है, पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है, रांची में मचा हुआ है, देश के कई हिस्सों में मचा हुआ है। महानगरों में जलापूर्ति, भूगर्भ जल का स्तर नीचे गिर गया है। बिहार अभी बेहतर है, लेकिन बिहार के कई हिस्सों में भूगर्भ जल का स्तर नीचे गिरते जा रहा है। यहाँ तक कि पटना में भी बड़े पैमाने पर गिरा है। तो उसको, जल को समझना होगा
और भूजल दोहन को कम करना होगा। मैं बार बार इस पर बोलता हूं, अब क्या मैं ज्यादा एक ही बार को रिपीट करूं। और देखिए, एक खबर है आपका कि अच्छा, वो जो हम बोल रहे थे कचरा वाला, उसमें है कि केंद्रीय पोर्टल शुरू, सभी थोक अवशिष्ट उत्पादकों के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। केंद्रीय पोर्टल है, उसमें आपको पंजीकरण कराना है। और देखिए, आज दैनिक जागरण के जागरण सिटी में का लीड छपा है कि बरकरार है दुधिया मालदह के स्वाद का जादू। इसका पूरा बेहतर ढंग से लिया गया है। और जो आपका दीघा मालदह जो है, ये तो समझिए अब कहीं बचा ही नहीं है। ये सिर्फ बिहार विद्यापीठ परिसर में ये बचा हुआ है। ये दुधिया होता है और बहुत ही स्वादिष्ट होता है। और इसमें एक खबर है ये आपका कि पौधा संरक्षण और अनुसंधान की जरूरत है भाई। इसका तो बहुत जरूरी है पौधा पर, ये नहीं कीजिएगा तो कैसे चलेगा। तो इसको सब लोग को इससे जुड़ना चाहिए। और आपका ये देखिए, अब मैं चल रहा हूँ रोहतास जिला के दैनिक जागरण संस्करण है मेरे हाथ में। आज खबर छपी है और पटना में भी छपी है कि डेहरी की अक्षिता संघ वाराणसी में 7 फेरे लेंगे क्रिकेटर आकाशदीप। 7 फेरे लेंगे क्रिकेटर आकाशदीप। आकाशदीप के गांव बड्डी में तिलक और हल्दी का होगा आयोजन। 21 को तिलक है, 22 को ये आपका है, क्या कहा जाता है, मेहंदी है, और 23 को हल्दी है, और 24 को बनारस में बारात है। यानी सब कार्यक्रम होगा बड्डी गांव में। आकाशदीप के बताइए, ये सुपर स्टार हैं और इनका ये होने जा रहा है विवाह। ये दोनों जोड़ी को बहुत बहुत बधाई। और अखबारों में आज छपी हुई है खबर कि ये खेल मंत्री श्रेयसी सिंह को शादी के निमंत्रण देने के लिए आए थे, तो उसके बाद आउट हो गया। और ये सब प्राथमिकता के साथ ये खबरें जो हैं ये ली गई हैं। तो आज बस इतना ही। बहुत सारी खबरें हैं पर्यावरण से जुड़ी, बस आज इतना ही। जय पर्यावरण, जय बिहार, जय भारत।